हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ 3D शेप। मतलब कि 3D के शेप में जितने भी हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास सिलेंडर होता है जिसे हम बेलन कहते हैं, हमारे पास कोन होता है जिसे हम शंकु कहते हैं, और हमारे पास एक स्पेयर होता है जिसे हम गोला कहते हैं। तो ये हमारे पास जितने भी शेप होते हैं ये 3D शेप में होते हैं, क्योंकि इसके आयतन हम निकाल सकते हैं। तो इसका हम देखेंगे कि आज हम आयतन किस तरीके से निकालते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। ये हमारे पास कि एक गुलाब जामुन है, उसका आयतन जितना उसका आयतन होगा उसका 30% 30% उसमें चीनी की चाशनी मिली हुई है। मतलब एक गुलाब जामुन है, उसमें 30% आपको चीनी की चाशनी मिली हुई है। अब हमारे पास 45 गुलाब जामुन है। अब हमें ये बताना है कि उस 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी मिली हुई है, मतलब चीनी की चाशनी कितनी मिली हुई है, ये हमें बताना है। और हमें ये बताना है कि यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, मतलब इन्होंने गुलाब जामुन का शेप दे दिया है कि गुलाब जामुन आपके बेलन के आकार का है। मतलब बेलन आपका कुछ इस तरीके का होता है, तो गुलाब जामुन कुछ इस तरीके के बेलन के आकार का है। और इसके दोनों सिरों पे अर्धगोला लग रखा है, मतलब इसके दोनों सिरों पे इस टाइप का अर्धगोला बना हुआ है। मतलब कि गुलाब जामुन कुछ इस तरह आपका कुछ इस तरीके का आपका शेप का बना हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पे ये दो अर्धगोला है और बाकी बीच का बेलन है। और इसमें इन्होंने इसकी लंबाई जो ये टोटल लंबाई है टोटल है ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है, और जो व्यास है वो आपका 2.8 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर दे दिया है। आइए इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख रखा है एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30%। एक गुलाब जामुन है उसमें 30% आपका शुगर सिरप आता है, और जो 30% क्या है उसके वॉल्यूम के इक्वल है। 30% तो जो वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर का सिरप आता है। उसके बाद आप हमें एक अप्रोप्रिएट जो है वो हमारे पास ये बताना है कि 45 जामुन में हमारे पास कितना जो शुगर का है, जो लेवल है शुगर सिरप का लेवल है वो हमारा मिल जाएगा। जबकि हमारे पास जो जामुन है ये एक सिलेंडर के शेप का है, जिसके दोनों साइड आपका क्या है, दो हेमिस्फीयर आपस में जुड़ रखे हैं, जिनकी लेंथ ये जो पूरी लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर दिया और डायमीटर दिया 2.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आइए आप इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरीके का ये डायग्राम शेप कह रहा है। तो इसमें इन्होंने ये कहा गया है कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। तो देखिए सिलेंडर की लेंथ कुछ इस तरीके की होती है। ये हमारे पास सिलेंडर है। इस सिलेंडर के इस दोनों एंड पे हमारे पास एक अर्धगोला, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये हम मान लेते हैं ये आपका इतना आपका इस टाइप का शेप है, जिसमें ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर मतलब दो अर्धगोले लगे हैं, और बीच वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट जो है ये आपका क्या है, ये आपका है सिलेंडर, ठीक है। ये आपका हो गया सिलेंडर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बेलन। तो ये आपका सिलेंडर का शेप हो गया, और ये जो दो छोटे छोटे पार्ट हो गए इसे हम कह देते हैं हेमिस्फीयर, मतलब कि अर्धगोला। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए, जैसा हमने इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से इसको सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने के लिए हमें बस ये देखना है कि हमारा जो शेप बन रहा है, देखिए दो शेप से मिलके बना है ये। एक तो सिलेंडर है, बेलन है, और दूसरा हेमिस्फीयर मतलब कि अर्धगोला। तो हमें बस ये निकालना है कि इन दोनों का जो शेप है, इस पूरे शेप का वॉल्यूम कितना है, कितना इसका आयतन है। अगर वो हमारे पास आ जाएगा तो उसका हम 30% ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सिलेंडर का आयतन ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर इसमें क्या है, पूरा। तो सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ओके, ये होता है सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला, मतलब कि सिलेंडर के बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। प्लस अब देखिए दो हेमिस्फीयर अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब दो अर्धगोले आपस में हैं। देखिए एक अर्धगोला ऐसे और एक अर्धगोला ऐसे, तो दोनों मिलके क्या हो गया, एक गोला बना, एक स्फीयर बना। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लेते हैं, जो होता है हमारा 4/3 πr क्यूब,
ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हमारे पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला मतलब अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला हम लगा लेते, जो होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा वही आता 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब हमारे पास इस जो शेप बना है, इस पूरे शेप का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकल आएगा। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो चीज़ चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। क्या, इसमें देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। आर हमें इसमें पता करना है, जो हमारे पास दे रखा है ऊपर वैल्यू, उससे आर निकालना है। देखिए हमारे पास डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2.8 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, मतलब त्रिज्या आ जाएगा। तो 2.8 का हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाता है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास आया, ये क्या आया, ये हमारे पास आया इस सिलेंडर का और इस हेमीस्फीयर का रेडियस, मतलब कि बेलन का और अर्धगोले की त्रिज्या। तो आर हमें पता चल गया क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि एक ही शेप पे रखा हुआ है। आर पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब इसमें देखिए हमें आर पता चल गया, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें दे रखा है टोटल जो लेंथ है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब कि यहाँ से शुरू है 5 सेंटीमीटर और यहाँ जाके ख़त्म है। ठीक है, यहाँ से शुरू 5 सेंटीमीटर और यहाँ जाके ख़त्म। तो देखिए इस शेप में इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये तो हेमिस्फीयर का आ गया, अर्धगोले का आ गया। तो ये कितना है आपके पास 1.4, तो इतना पार्ट हो गया आपका 1.4 और इतना पार्ट हो गया आपका 1.4। मतलब कि इस पूरे में से ये 1.4 और 1.4 अलग कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास ये हो गया कि 5 में से हमने माइनस कर दिया 1.4 माइनस 1.4, 2 बार 1.4 माइनस कर दिया ताकि हमारे पास सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट बचा रहे। तो h हमारे पास हो गया 5 माइनस 2.8, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो ये तो 2.2 है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया h, किसकी, सिलेंडर की हाइट। तो हमारे पास देखिए r पता है हमें, h पता है और पाई की वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। पाई कॉमन है और r कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा h प्लस यहाँ क्या बचा, देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया, बचा h, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा 4/3 r, ये बचा। तो अब वैल्यू रख लेते हैं इजीली। पाई की वैल्यू 22/7, r 2 बार है तो r की 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1.4 है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट h क्या है हमारे पास, h हमारे पास क्या है 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.4। ओके, तो ये हमारे पास टोटल जो फॉर्मूले में पुट करना था वो हमारे पास आ गया। मतलब ये है कि हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 2.2 को अलग रख देना है और 4/3 और 1.4 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को 1.4 से कैंसिल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए, ये हमारे पास हो गया 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट में 2.2 प्लस, ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस पूरे को हम सॉल्व करके कितना लाते हैं, तो हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 6.16, और 2.2 ए सेम है, बस 0 ऐड कर दिया हमने, और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आया 1.87। अब हम क्या करेंगे 6.16 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो हमारे पास आता है 4.07। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आया वो किस आया, इस पूरे शेप का वॉल्यूम आया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 25.07। अब यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सबके सब सेंटीमीटर में है। तो ये जो आया, ये आया इस पूरे शेप का वॉल्यूम आ गया। ओके, दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर के दोनों साइड आपका हेमिस्फीयर था, दो अर्धगोले थे, ठीक है। तो हमने हेमिस्फीयर को अलग, इसका वॉल्यूम निकाल दिया, उसके बाद सिलेंडर का अलग वॉल्यूम लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा एच और यहाँ बचा 4/3 आर। यहाँ से पूरा में डायमीटर दे रखा था, व्यास दे रखा था 2.8, तो इसे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस जो त्रिज्या होती है वो आ गया 1.4, और जो हाइट थी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा इसकी लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर थी। तो एक साइड से 1.4 आपका हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का कट गया, और इधर से 1.4 आपका हेमिस्फीयर कट गया। तो इधर से 1.4 तो इधर कितना बचा, ये बीच वाला, तो ये हमने इसको माइनस करके 2.8 माइनस कर दिया, बचा हमारे पास 2.2 बचा। तो एच और आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू हमने यहाँ रख के सॉल्व किया, तो हमारे पास आया 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने ये बोला है कि ये तो वॉल्यूम आया एक का, ठीक है। ऐसे ऐसे इस इन यहाँ पे कितने 45 हैं, तो ये हमारे पास एक का वॉल्यूम आया। तो हमें 45 का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। तो अब हमें निकालना है 45 जो गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम। तो 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन, ये हो जाएगा आपका आयतन, ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो टोटल 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो आया, ये हमारे पास आया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, क्योंकि हमें कितना बोल रखा है, 45 गुलाब जामुन दे रखा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1128.20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से ये जो 45 गुलाब जामुन आया, इसमें से देखिए कितना परसेंट हमारा निकाला गया था। देखिए इसमें से हमें बोला गया है कि हमारा 30% ही सिर्फ क्या है, हमारा शुगर है। तो हम इसका 30% निकालेंगे, हमें शुगर का अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना शुगर का था। तो हमारे पास हमें निकालना है शुगर सिरप, मतलब कि चीनी की चाशनी, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम का 30%, ठीक है, वॉल्यूम का 30%। तो वॉल्यूम हमारे पास टोटल कितना आया, हमारे पास है 1128.20, इसका 30% मतलब 3/100, तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 1128.2 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सब की मल्टीप्लाई जो है उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए करते हैं कितना आता है। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 338.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आया हमारे पास 338.46 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया वो शुगर सिरप, जो हमने चीनी की चाशनी का अमाउंट पूछा था क्वेश्चन में, वो हमारे पास इतना आ गया। तो आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। बस हमें करना क्या होता है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उस तरीके का हमें शेप बनाना होता है, और हमें क्या निकालना होता है, जो हमसे वॉल्यूम पूछा है तो पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला उसे बना देना होता है, उसके बाद बस हम वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देखते हैं उसमें हम किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम पढ़ते हैं। आइए पहले हिंदी में देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। मतलब एक कोई आकृति है, उसमें जो एक शंकु है वो 120 सेंटीमीटर का है और उसकी त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, और क्या है, ये शंकु है, ठीक है। मतलब कि एक सॉलिड है, उस
उस सॉलिड में राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। हमारे पास एक कोन है, तो आइए पहले बना लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन के हिसाब से बना चल जाते हैं। तो हमारे पास देखिए ये कोन है, मतलब एक शंकु है जिसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का एक कोन है, ठीक है। इसकी हाइट हमें दे दिया है, ठीक है। हाइट इस सर्कुलर कोन की नहीं दिया है, इस शंकु की हाइट नहीं दिया है, इसने पूरे जो शेप बना है उसकी हाइट दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपित है, मतलब रखा हुआ है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 60 सेंटीमीटर का एक हेमीस्फीयर है, देखिए जैसे हम बना रहे हैं अर्धगोला हेमीस्फीयर, इसके ऊपर ये कोन रखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक शेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस शेप की जो हाइट है, टोटल हाइट, ये एक शेप है, ठीक है, आरोपित है। अब आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसमें नाम डालेंगे। लिखा है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है, ठीक है। मतलब कि इस कोन को एक सिलेंडर में डालेंगे, एक बेलन में डालेंगे। क्या लिख रखा है? प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए राइट, एक हम बेलन बना लेते हैं, सिलेंडर, क्योंकि इसमें दो दो शेप आ रहा है अलग अलग। तो ये ठीक है। इसने क्या बोला कि इसको, ये जो कोन हमारे पास ये पहला शेप बना है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको लेके इस सिलेंडर में डाल दे रहे हैं, ठीक है, इस बेलन में डाल दे रहे हैं, ठीक है। और इसको बेलन में डालते के साथ इसकी ये जो तली है, जो स्पर्श, ये जो फुटप्रिंट है, यहाँ पे आके इसको वो टच कर जाता है, ठीक है, इसको आके यहाँ पे टच कर जाता है। तो अब ये बोला गया है कि, ये बोला गया, देखिए आगे पढ़ते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी भी जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर दे दिया है, दे दिया रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 60 सेंटीमीटर इन्होंने दे दिया है। तो एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की दिया है, क्योंकि यहाँ सिलेंडर का देखिए नाम दे रखा है, मतलब कि ऊंचाई किसकी दे दी है, बेलन की दे दी है। तो अब हमें ये बताना है कि जब इसको, इस वाले शेप को सिलेंडर में इसमें डाल देंगे तो कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है, पानी कितना बाहर आएगा, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बाहर आ जाएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए पानी बाहर आने का मतलब ये है कि जिस शेप को, जिसको हम किसी दूसरे में डालेंगे तो इसी के वॉल्यूम के बराबर, इसी के आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। जैसे हम ये देखते हैं, एक गिलास, अगर 1 लीटर का गिलास है, उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 लीटर ही पानी उसमें भर के आता है। तो सेम उसी तरीके से जो हमारे पास सेम है, अगर उसमें हम किसी और का कितना भी हम कुछ भी डाल दें, अगर जो पहले शेप का आयतन, जो वॉल्यूम है, उसी के बराबर वो पानी अपना बाहर निकालेगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि हमें पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। दोनों वॉल्यूम हमने निकाल लिया, उसके बाद इसके वॉल्यूम से, ठीक है, देखिए पहले हम इसका दोनों का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर खाली हो जाएगा। तो कितना पानी खाली हुआ, तो इसमें से हम इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरे एक और एग्जांपल समझिए कैसे हम करेंगे। हमारे पास 100 मिलीलीटर का एक गिलास है, ठीक है, जिसमें हम 10 मिलीलीटर का एक कंचा, एक स्पेयर हम डालते हैं उसमें, ठीक है। जैसे ही हमने उसमें डाला, तो मार्बल डाला हमने उसमें, कंचा हमने उसमें डाला गिलास में, ये देखिए ये आपका गिलास है और ये आपका एक मार्बल है। जैसे ही हमने इसमें डाला तो 10 मिलीलीटर इसका पानी बाहर आ जाएगा। तो अब कितना मिलीलीटर बचा, तो आप बोलेंगे 100 माइनस 10 कर दीजिए, 90 मिलीलीटर पानी बचा। तो ये आपने बताया 90 मिलीलीटर पानी बचा। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर इसके वॉल्यूम से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना पानी बाहर निकला। तो आइए, हमारे पास इसका पूरा पता चल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो देख लेते हैं, फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए वॉल्यूम हमें किसका निकालना है, अभी देखिए हमने क्या कहा कि पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे,
और इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। कैसे क्यों होगा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक गिलास पानी और एक मार्बल्स मतलब एक कंचा के एग्जांपल से। तो इसका वॉल्यूम मतलब सिलेंडर जो आयतन है, जो बेलन है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहीं लिख देते हैं, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए जो ये हमारे पास है, हमारे पास राइट सर्कुलर कोन मतलब कि जो शंकु है हमारे पास, इस शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये जो हेमिस्फीयर है, जो अर्धगोला है, इसका आयतन होता है, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मतलब हमें जो इसमें 3 शेप बन रहे, तीनों शेप का हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला मतलब कि आयतन का फॉर्मूला पता चल गया, तो रखते हैं। सबसे पहले हमने रखा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसमें से माइनस करना है। माइनस क्या माइनस करना है, इस पूरे कोन का जो वॉल्यूम बना है, तो इसका पूरा देखो ये जो शेप बना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, मतलब इन दोनों के आयतन को प्लस कर देंगे। तो करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास ये जो फार्मूला बन के आया, ये फार्मूला बन के आया कि अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, देखिए इसमें रेडियस हम अलग अलग मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का वैसे तो रेडियस दोनों के सेम है, ठीक है। अगर आपको कोई और एक क्वेश्चन मिल जाता है तो अब हम इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर देखिए अलग अलग हो, जैसे इसका जिसमें देखिए इसका जो आर है वो हमें कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इसका एच कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें दोनों का जो आर है, देखिए क्या बोल रखा है कि 60 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर का है तो सेम है। तो यहाँ पे भी आर आपका क्या हो जाएगा, इसका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एच है, देखिए एच तो हमारे पास टोटल हाइट है, यहाँ से लेके इस यहाँ तक हमारे पास टोटल हाइट है, वो है हमारे पास 120 मतलब 120 सेंटीमीटर हमारे पास ये हाइट है। तो देखिए 120 में इतना तो हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर का है, अर्धगोले का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, जो इसकी रेडियस है वो भी तो ये रेडियस ही होगा। तो यहाँ हम इससे 60 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका एच कितना बचा, ये बना 120 माइनस 60 मतलब कि 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इस R को R1 और इसको R2 मान लेते हैं, और इसको H1 और इसको H2, R1 H1 R2 और H2 क्यों मानते हैं, देखिए क्योंकि देखिए दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे तो रेडियस दोनों का सेम है, क्या पता अगले क्वेश्चन में रेडियस दोनों के अलग अलग हो, तो इसलिए हम पहले ही यहाँ पे मान के चलते हैं ताकि आपको आगे इस तरीके की दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखिए हमारे पास R1 हमें R1 मिल गया 60 सेंटीमीटर, हमें H1 मिल गया 180 सेंटीमीटर, ऐसे हमें R2 मिल गया कितना, यहाँ देखिए 60 सेंटीमीटर है, और हमारे पास H2 है वो हमारे पास कितना 60 सेंटीमीटर है। R1 H1 और R2 H2 पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हमारे पास सारी वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R1 कितना है 60, R स्क्वायर है तो 2 बार 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई H1 कितना है 180 माइनस, देखिए अब इस वाले में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए 1/3, क्या देखिए 1/3 आपका कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, R2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेके ही कर लेते हैं, इजी बैठेगा क्योंकि कैलकुलेशन आपका फिर बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1/3 कॉमन आ गया आपका, ठीक है, पाई कॉमन आ गया, वैल्यू नहीं रखेंगे सिर्फ कॉमन वाला लिखेंगे, तो R2 स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बचा हमारे पास 1/3 तो आ गया, पाई भी आ गया, R स्क्वायर आ गया, तो यहाँ बचा हमारे पास H2 प्लस 1/3 कॉमन आया तो मतलब ये डिनोमिनेटर वाला 3 आ गया तो 2 बच गया, तो 2 R3 है, कितने R बार लिए हमने 2 R लिए, तो एक पावर का R बच गया, मतलब R2 1 बच गया, ठीक है। तो इस पूरे को हमारे पास सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके कितना आया
वो आया हमारे पास। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आया 2036,571.43, ठीक है, माइनस 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 R2 का स्क्वायर, R2 दो बार है तो R2 हमारे पास कितना है 60 सेंटीमीटर। तो दो बार 60 × 60 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास H2 की वैल्यू हमारे पास 60 + 2 × R1 की वैल्यू 60। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2036,571.43 माइनस, तो हो जाएगा 22 × 60 डिवाइडेड बाई 3 × 7। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 62 जा 120, ओके, ये हो गया 120 + 60। तो 120 में हम 60 प्लस करने तो कितना आ जाएगा हमारे पास 180। तो यहाँ सीधा हम लिख देते हैं 180। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया, तो हम यहाँ लिखते हैं 2036,571.43 माइनस, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आया 678,857.14। तो इन दोनों को जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 135714.29 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब उसमें से पानी बाहर हमारा क्या आ जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा पानी बाहर निकल गया। और अगर हम इसे वॉल्यूम में चेंज करना हो, जैसे लीटर में चेंज करना हो, तो हम इसे किस तरीके से चेंज करेंगे। तो इसे हम जैसे ही वॉल्यूम में चेंज करेंगे, जैसे हमारे पास लीटर में हम काउंट करते हैं, तो देखिए 1 लीटर बराबर होता है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर हम 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1357,714.29 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे ही हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 1000 में 30 तो 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 1357.71 लीटर हमारा पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी का भी वॉल्यूम अगर हमें आयतन जैसे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद कौन कौन सा शेप दिया है वो हम बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। उसके बाद उस आकृति में जो जो हमारे पास त्रिज्या, आयतन, ऊंचाई, जो चीज़ हमें दे रखा है वो हम निकाल लेते हैं। और उसमें से सबसे पहले हम आयतन का फार्मूला निकालते हैं कि जो हमें निकालना है उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। जैसे इसमें क्या था कि इस बेलन है, जो सिलेंडर है, इसमें हम ये जो शेप है इसको हम डालेंगे तो कितना पानी बाहर आएगा। तो हमने क्या किया, इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो ये होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब बेलन का आयतन, और ये होगा शेप का वॉल्यूम, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इस तरीके के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से, मतलब जो हमारे पास आयतन का होता है, जो भी वॉल्यूम के बेस का सवाल होता है, उसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे देखें, सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।